तो आज हम बात करेंगे डॉक्टर कैरल एस ड्वेक की बेस्ट सेलिंग बुक माइंडसेट, चेंजिंग द वे यू थिंक टू फुलफिल योर पोटेंशियल के बारे में। तो कंफर्टेबल हो जाइए, ईयरफोन्स लगाइए और चलिए शुरू करते हैं ये सफर। पार्ट 1, डू यू हैव अ फिक्स्ड और ग्रोथ माइंडसेट? सोचो एक पल के लिए, आप स्कूल में थे, एग्जाम हुआ और रिजल्ट आया एवरेज। क्या आपने सोचा मैं इंटेलिजेंट नहीं हूं, या सोचा इस बार मेहनत नहीं की, अगले बार करके देखता हूं? ये एक छोटा सा फर्क, ये छोटी सी सोच का फर्क आपकी पूरी जिंदगी का रुख तय करता है। यही है कैरल ड्वेक की रिसर्च का कोर। वो डेकेड से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी पढ़ा रही हैं और उन्होंने हजारों लोगों को ऑब्जर्व किया, बच्चों को, एथलीट्स को, बिजनेसमैन को, टीचर्स को। और उन्होंने एक चीज नोटिस की जो पहले किसी ने इतने क्लियरली नहीं देखी थी। लोगों के दो फंडामेंटली अलग माइंडसेट्स होते हैं, एक फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान मानता है कि इंटेलिजेंस, टैलेंट, पर्सनैलिटी ये सब जन्म से तय होती हैं। आप या तो स्मार्ट होते हैं या नहीं होते, आप या तो नेचुरल बॉर्न लीडर होते हैं या नहीं होते। ये लोग चैलेंजेस से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अगर मैं फेल हुआ तो इसका मतलब मैं स्टूपिड हूं। वो एफर्ट को भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मानते क्योंकि उनकी नजर में अगर किसी को मेहनत करनी पड़ रही है तो वो बेसिकली ये प्रूव कर रहा है कि उसमें नेचुरल टैलेंट नहीं है। ये लोग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सुनने से भी बचते हैं क्योंकि क्रिटिसिज्म उन्हें पर्सनली अटैक लगती है। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान बिल्कुल उल्टा सोचता है। वो मानता है कि एबिलिटीज डेवलप की जा सकती हैं, कोशिश से, लर्निंग से, परसिवियरेंस से। ये लोग चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं। फेलियर उन्हें रोकता नहीं, फेलियर उन्हें सिखाता है। मेहनत उनके लिए वीकनेस की निशानी नहीं, मेहनत उनके लिए ग्रोथ का रास्ता है। और क्रिटिसिज्म उनके लिए फीडबैक है, जजमेंट नहीं। ड्वेक कहती हैं कि ये सिर्फ एक थियरी नहीं है, ये न्यूरोसाइंस से बैक्ड है। जब हम कुछ नया सीखते हैं, हमारे ब्रेन में नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं और जितना ज्यादा हम सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, उतना ज्यादा हमारा ब्रेन लिटरली चेंज होता है। ये कॉन्सेप्ट है न्यूरोप्लास्टिसिटी और ये प्रूव करता है कि फिक्स्ड माइंडसेट का ये आइडिया कि इंटेलिजेंस फिक्स्ड है, वो साइंटिफिकली गलत है। हम बदल सकते हैं, हम ग्रो कर सकते हैं, बस हमें सही माइंडसेट चाहिए। पार्ट 2, इनसाइड द माइंडसेट्स। अब आप सोच रहे होंगे, ओके तो मैं समझ गया कॉन्सेप्ट, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कौन से माइंडसेट में हूं? ड्वेक इसके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल देती हैं। सोचो आप एक नए शहर में गए हैं और रास्ता भटक गया, जीपीएस नहीं चल रहा। क्या आप किसी से डायरेक्शंस पूछ लेंगे या चुपचाप एम्बैरेस्ड होकर खुद ही ट्राई करते रहेंगे? फिक्स्ड माइंडसेट वाला इंसान एम्बैरेसमेंट से डरता है। उसे डर है कि कोई जान ले कि वो नहीं जानता। ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान सीधा पूछ लेता है क्योंकि उसके लिए लर्निंग इंपॉर्टेंट है, ईगो नहीं। ये चीज हर जगह दिखाई देती है। ऑफिस में जब कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, रिलेशनशिप्स में जब कोई नया कॉन्फ्लिक्ट आता है, स्पोर्ट्स में जब कोई प्लेयर स्लंप में होता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाला कह देता है ये मेरा कप ऑफ टी नहीं है। ग्रोथ माइंडसेट वाला कहता है ये मुश्किल है लेकिन मैं इसको फिगर आउट कर सकता हूं। ड्वेक एक बहुत प्यारी रिसर्च का जिक्र करती हैं जो उन्होंने बच्चों के साथ की थी। उन्होंने 10 साल के बच्चों को एक मीडियम डिफिकल्टी का पजल दिया। कुछ बच्चों ने सॉल्व किया, कुछ नहीं कर पाए। लेकिन फिर उन्होंने नोटिस की एक चीज, जो बच्चे सॉल्व नहीं कर पाए उनमें से कुछ ने कहा मैं ये पसंद नहीं करता, ये बड़ी मुश्किल है, और वो रुक गए। लेकिन कुछ बच्चों ने कहा ये चैलेंजिंग है, मैं एक बार और ट्राई करता हूं। ये वो बच्चे थे जिनमें ग्रोथ माइंडसेट था और ये बच्चे आगे जाके एकेडमिकली भी, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी ज्यादा सक्सेसफुल रहे। सबसे इंपॉर्टेंट इंसाइट ये है कि फिक्स्ड माइंडसेट सिर्फ इंटेलिजेंस के बारे में नहीं होती, ये आपके हर बिलीफ के बारे में होती है, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में, आपकी क्रिएटिविटी के बारे में, आपकी लीडरशिप स्किल्स के बारे में। अगर आप सोचते हैं मैं शाय पर्सन हूं और ये नहीं बदल सकता, ये फिक्स्ड माइंडसेट है। अगर आप सोचते हैं मैं अभी शाय हूं लेकिन मैं सोशल स्किल्स डेवलप कर सकता हूं, ये ग्रोथ माइंडसेट है। फर्क इतना ही है, लेकिन रिजल्ट्स जमीन आसमान का। पार्ट 3, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकम्प्लिशमेंट। अब यहाँ एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन एड्रेस करना जरूरी है। बहुत लोग सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ टैलेंटेड लोगों को मिलती है, कि जो लोग टॉप पे हैं वो या तो जेनेटिकली गिफ्टेड है या फिर उन्हें कोई शॉर्टकट मिला। ड्वेक ये मिथ कंप्लीटली तोड़ देती हैं और वो एविडेंस के साथ तोड़ती हैं। उन्होंने माइकल जॉर्डन का एग्जाम्पल दिया, दुनिया का सबसे मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर जो आज लेजेंड है। वो अपनी हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से कट आउट हो गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था। किसी फिक्स्ड माइंडसेट वाले के लिए ये स्टोरी यहाँ खत्म हो जाती, मुझे नहीं मिला सिलेक्शन मतलब मैं बास्केटबॉल के लायक नहीं हूँ। लेकिन जॉर्डन ने क्या किया, वो घर गए, अपने रूम में बंद होकर रोए, ये वो खुद कहते हैं, और फिर उठकर प्रैक्टिस पे निकल गए। वो इतना प्रैक्टिस करते थे कि उनके टीममेट्स उनसे ज्यादा आराम करते थे। उनका टैलेंट नेचुरल था,
हाँ कुछ, लेकिन उनकी ग्रेटनेस वो प्योर ग्रोथ माइंडसेट का रिजल्ट थी। चार्ल्स डार्विन, एवोल्यूशन का थियरी देने वाले डार्विन स्कूल में मीडियोकर स्टूडेंट थे। उनके टीचर्स उन्हें एवरेज कहते थे। डार्विन खुद कहते हैं कि वो ज्यादा टैलेंटेड नहीं थे, लेकिन उनकी क्यूरियोसिटी, उनकी परसिस्टेंस, उनका ये बिलीव कि वो सीख सकते हैं, ये चीज उन्हें दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट्स में से एक बना गई। मोज़ार्ट, जो म्यूजिकल प्रोडिजी माने जाते हैं, उन्होंने अपना पहला अक्लेम्ड वर्क तब कंपोज किया जब वो 21 साल के थे, लेकिन तब तक वो 18 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे। 18 साल। उन्हें नेचुरल जीनियस कहना उनकी मेहनत के साथ इंसाफ नहीं है। ड्वेक का पॉइंट क्रिस्टल क्लियर है। हम नेचुरल टैलेंट को ग्लैमराइज करते हैं और हार्ड वर्क को अंडरमाइन करते हैं, लेकिन रियलिटी में सस्टेन्ड एक्सीलेंस हमेशा सस्टेन्ड एफर्ट का रिजल्ट होती है। और एफर्ट तभी पॉसिबल होता है जब आप ग्रोथ माइंडसेट में हो, जब आप बिलीव करते हो कि आपकी एबिलिटीज डेवलप हो सकती हैं। पार्ट 4, स्पोर्ट्स, द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन। अब आते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में, क्योंकि यहाँ माइंडसेट का रोल सबसे ज्यादा विजिबल होता है। ड्वेक ने बहुत सारे एलीट एथलीट्स का स्टडी किया और उन्होंने एक पैटर्न नोटिस किया। वर्ल्ड क्लास एथलीट्स और ऑलमोस्ट वर्ल्ड क्लास एथलीट्स में फर्क टैलेंट का नहीं था, फर्क माइंडसेट का था। बिली बीन, जो फेमस बेसबॉल एग्जीक्यूटिव है और जिनके ऊपर मनी बॉल फिल्म बनी, वो खुद एक टैलेंटेड प्लेयर थे। सब कहते थे कि वो फ्यूचर स्टार है, लेकिन जब वो खुद खेलता था तो वो टूट जाता था। क्यों? क्योंकि उसकी आइडेंटिटी टैलेंटेड होना से टाइट थी। जब कोई मिस्टेक होती वो एम्बैरेस्ड हो जाता। फिक्स्ड माइंडसेट, वो मैनेजर बना और चैंपियन बना, क्योंकि वहां उसने अपना ग्रोथ माइंडसेट यूज किया, डेटा और लर्निंग के थ्रू। और फिर है टाइगर वुड्स, जो आर्गुएबली ग्रेटेस्ट गोल्फर ऑफ ऑल टाइम है। टाइगर के बारे में ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि उनके फादर अर्ल वुड्स ने उन्हें गोल्फ सिर्फ इसलिए नहीं सिखाया कि वो ग्रेट गोल्फर बने, उन्होंने उन्हें ये सिखाया कि चैलेंजेस से कैसे डील करते हैं। अर्ल खुद एक वियतनाम वेटरन थे और उन्होंने टाइगर को मेंटली टफ बनाने के लिए डेलिबरेटली डिस्ट्रैक्टिंग चीजें करती थीं प्रैक्टिस के दौरान। टाइगर खेल रहा होता था और अर्ल कॉइन गिराते या जो भी होता, टाइगर का कंसंट्रेशन तोड़ते। ये सब पर्पस के साथ किया जाता था और टाइगर ने सीखा कि कैसे डिस्ट्रैक्शन और प्रेशर में भी फोकस्ड रहना है। ये ग्रोथ माइंडसेट की ट्रेनिंग थी। लेकिन ड्वेक सिर्फ सक्सेस स्टोरीज नहीं बताती, वो फेलियर स्टोरीज भी बताती है, और वो और ज्यादा एनलाइटनिंग है। जॉन मैकेनरो, टेनिस का जीनियस, फिक्स्ड माइंडसेट का परफेक्ट एग्जाम्पल था। उन्हें बिलीव था कि वो नेचुरली टैलेंटेड है, तो उन्हें इंप्रूव करने की जरूरत नहीं। जब भी कुछ गलत होता वो ब्लेम करते थे, रेफरी को, ऑडियंस को, वेदर को, खुद को नहीं। उनका करियर अर्ली पीक के बाद क्विकली डिक्लाइन हुआ। क्यों? क्योंकि वो कभी जेन्युइनली इंप्रूव करने की कोशिश नहीं करते थे। वो सिर्फ अपनी एग्जिस्टिंग टैलेंट के ऊपर चल रहे थे, जो एक फिक्स्ड माइंडसेट की हॉलमार्क है। कॉन्ट्रास्ट ये है मार्टिना नावरातिलोवा से। नावरातिलोवा टेनिस में इतने सालों तक टॉप पे रही, एक एरा नहीं, मल्टीपल एराज में। क्यों? क्योंकि वो कांस्टेंट लर्नर थी। जब टेनिस का गेम बदला, जब नई टेक्निक्स आई, वो अडॉप्ट करती थी, अपनी डाइट चेंज करती थी, अपनी ट्रेनिंग चेंज करती थी। 30 साल की उम्र के बाद भी वो इंप्रूव कर रही थी, जो लॉजिकली पॉसिबल नहीं होना चाहिए था अगर टैलेंट फिक्स्ड होती। पार्ट 5, बिजनेस, माइंडसेट एंड लीडरशिप। अब आते हैं कॉर्पोरेट दुनिया में, और यहाँ बात होती है सीईओज की, कंपनीज की और लीडर्स की। और ड्वेक ने यहाँ भी एक शॉकिंग पैटर्न डिस्कवर किया। फिक्स्ड माइंडसेट सीईओज, जो खुद को जीनियस मानते हैं, जो अपने डिसीजंस को चैलेंज नहीं करने देते, जो ब्लेम दूसरों पे डालने में एक्सपर्ट है, वो अल्टीमेटली अपनी कंपनीज को डिस्ट्रॉय करते हैं। और ड्वेक ने इसके लिए एक फेमस एग्जाम्पल दिया है, एनरॉन। एनरॉन, वो कंपनी जो अकाउंटिंग फ्रॉड के लिए इनफेमस हो गई, उसकी कल्चर सिर्फ टैलेंटेड लोगों को हायर करती थी। उनका बिलीफ था कि जीनियस हायर करो और वो अपने आप सक्सेस लाएंगे। ट्रेनिंग जरूरत नहीं, लर्निंग इंटेलिजेंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इसके बाद क्या हुआ वो दुनिया जानती है। लेकिन दूसरी तरफ है जैक वेल्च, जीई के लेजेंडरी सीईओ, जो अपनी कंपनी में ग्रोथ माइंडसेट की कल्चर लाए। वेल्च कहते थे कि उन्हें ए प्लेयर्स नहीं चाहिए, उन्हें लोग चाहिए जो ग्रो करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो एक्नॉलेज कर सकें अपनी मिस्टेक्स। वेल्च का फेमस बिलीव था कि उनका काम अपने एम्प्लॉइज को डेवलप करना है, उन्हें यूज नहीं करना। इसका रिजल्ट क्या? जीई एक ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज ऑफ द 20th सेंचुरी बनी। और फिर है लुक गर्सनर, आईबीएम के सेवियर। जब गर्सनर आईबीएम आए, कंपनी ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट थी। उनका पहला काम था कल्चर चेंज करना। आईबीएम में एक एरोगेंस थी, एक हम बेस्ट है एटीट्यूड, जो बेसिकली फिक्स्ड माइंडसेट थी। गर्सनर ने फोर्स किया सबको मार्केट रियलिटी देखने के लिए, कस्टमर्स की फीडबैक सुनने के लिए, एक्नॉलेज करने के लिए कि आईबीएम ने मिस्टेक्स की हैं। ये पेनफुल था, लेकिन इसी ग्रोथ माइंडसेट ने आईबीएम को सेव किया। ड्वेक ये भी बताती हैं कि लीडरशिप में ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये नहीं कि आप वल्नरेबल दिखें या वीक दिखें। इसका मतलब है कि आप जेन्युइनली क्यूरियस हैं अपने बिजनेस के बारे में, अपने कंपेटिटर्स के बारे में, अपने कस्टमर्स के बारे में। इसका मतलब है कि आप फीडबैक को थ्रेट की तरह नहीं, अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने टीम को पनिश नहीं करते मिस्टेक्स पे, आप उन्हें एनकरेज करते हैं सीखने के लिए। पार्ट 6,
रिलेशनशिप्स, माइंडसेट्स इन लव। अब एक ऐसा टॉपिक जिस पर बहुत कम सेल्फ हेल्प बुक्स ऑनेस्टली बात करती हैं, रिलेशनशिप्स। और दोस्तों, यहाँ भी माइंडसेट का रोल एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। ड्वेक ने रिसर्च किया रोमांटिक रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप्स में और फैमिली डायनामिक्स में, और वही पैटर्न मिला। फिक्स्ड माइंडसेट वाले रिलेशनशिप्स में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो एक्सपेक्ट करते हैं परफेक्ट मैच। उनका बिलीव है कि अगर रिलेशनशिप सही है तो सब कुछ नेचुरली हो जाएगा, आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगे, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो इसका मतलब है ये राइट पर्सन नहीं था। ये एक डिजास्ट्रस बिलीफ है। क्यों? क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप, नो मैटर हाउ गुड, चैलेंजेस फेस करती है। और जब चैलेंजेस आते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट वाला या तो ब्लेम करता है पार्टनर को या रिलेशनशिप्स को ही अबैंडन कर देता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले रिलेशनशिप्स को अलग तरह से देखते हैं। उनका बिलीव है कि रिलेशनशिप्स डेवलप होती हैं, पार्टनर्स एक दूसरे को समझना सीखते हैं टाइम के साथ। कॉन्फ्लिक्ट्स जरूरत से ज्यादा नफरत की निशानी नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट्स ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं। कम्युनिकेशन एक स्किल है जो सीखी जा सकती है। एम्पैथी एक मसल है जो डेवलप हो सकती है। ये लोग प्रॉब्लम से भागते नहीं, वो उनसे डील करना सीखते हैं। ड्वेक एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट आउट करती हैं। फिक्स्ड माइंडसेट वाले पार्टनर्स ऑफन रीड माइंड्स करना एक्सपेक्ट करते हैं। ये सोचते हैं कि अगर पार्टनर प्यार करता है तो ऑटोमेटिकली समझेगा। मुझे बोलता क्यों? अगर वो मुझे जानता तो समझता। ये एक रेसिपी फॉर डिजास्टर है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कम्युनिकेट करते हैं डायरेक्टली, ऑनेस्टली। वो समझते हैं कि दोनों पार्टनर्स अलग लोग हैं, अलग बैकग्राउंड से, और कम्युनिकेशन ब्रिज बनाता है वो गैप को। और फ्रेंडशिप्स के बारे में, फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग उन लोगों से डरते हैं जो उनसे बेटर हैं, उन्हें थ्रेट लगता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ऐसे लोगों से इंस्पायर्ड होते हैं जो उनसे बेटर हैं। वो सोचते हैं ये इंसान से मैं कुछ सीख सकता हूँ। ये चीज़ उनके सोशल सर्कल्स को, उनकी लर्निंग्स को, उनके पर्सपेक्टिव को वास्टली एक्सपैंड करती है। पार्ट 7, पेरेंट्स, टीचर्स एंड कोचेस, हाउ माइंडसेट्स आर ट्रांसमिटेड। ये चैप्टर मुझे पर्सनली बहुत टच करता है, क्योंकि यहाँ बात होती है कि कैसे अडल्ट्स बच्चों के माइंडसेट को शेप करते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। ड्वेक ने रिसर्च में प्रूव किया कि आप कैसे प्रेज करते हैं एक बच्चे को, एग्जैक्टली उस वर्ड चॉइस से उसका माइंडसेट शेप होता है। टिपिकल प्रेज होती है, वाह तुम बहुत स्मार्ट हो। लगता है ये कॉम्प्लीमेंट है, राइट? लेकिन ड्वेक का रिसर्च कहता है ये एक्चुअली हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी को स्मार्ट कहते हैं तो वो स्मार्ट आइडेंटिटी से अटैच्ड हो जाते हैं, और फिर जब मुश्किल आती है वो सोचते हैं अगर मैं स्ट्रगल कर रहा हूं तो मतलब मैं स्मार्ट नहीं हूं। तो वो चैलेंजेस अवॉइड करते हैं, वो रिस्क्स नहीं लेते, वो अपनी स्मार्ट आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करते हैं। सही प्रेज क्या है? प्रोसेस प्रेज। तुमने इस प्रॉब्लम पे कितनी मेहनत की, तुमने रियली हार्ड ट्राई किया, या तुम्हारा ये अप्रोच बहुत क्रिएटिव था, मैंने सोचा नहीं था इस एंगल से। ये प्रेज एफर्ट और स्ट्रैटेजी को प्रेज करती है, फिक्स्ड ट्रेट को नहीं। इसका रिजल्ट, बच्चे चैलेंज एक्सेप्ट करने से नहीं डरते। वो सोचते हैं मेरी मेहनत से चीजें चेंज होती हैं। ये बिलीव उन्हें लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनाता है। टीचर्स के बारे में ड्वेक बहुत पावरफुल बात करती हैं। फिक्स्ड माइंडसेट टीचर्स अज्यूम करते हैं कि कुछ बच्चे ब्राइट हैं और कुछ स्लो, और अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। जो ब्राइट हैं उन्हें ज्यादा अटेंशन मिलती है, ज्यादा चैलेंजिंग वर्क मिलता है। जो स्लो हैं उन्हें ऑफन अनकॉन्शियसली गिव अप कर दिया जाता है। ग्रोथ माइंडसेट टीचर्स बिलीव करते हैं कि हर बच्चा सीख सकता है। स्पीड अलग हो सकती है, मेथड अलग हो सकता है, लेकिन पोटेंशियल फिक्स्ड नहीं है। और ये बिलीव सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की तरह काम करता है। कोचेस के लिए भी यही बात है। एक फिक्स्ड माइंडसेट कोच टैलेंट को स्काउट करता है, ग्रोथ माइंडसेट कोच टैलेंट को डेवलप करता है। फर्क रिजल्ट्स में साफ दिखाई देता है। चैंपियंस ऑफन वो होते हैं जिन्होंने एवरेज स्टार्ट किया, लेकिन उन्हें एक ग्रोथ माइंडसेट कोच मिला जिसने उन्हें बिलीव दिया कि वो इंप्रूव कर सकते हैं। पार्ट 8, चेंजिंग माइंडसेट्स, अ वर्कशॉप। अब वो चैप्टर जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे थे, एक्चुअली कैसे चेंज करें अपना माइंडसेट। ड्वेक यहाँ प्रैक्टिकल हो जाती हैं, और मैं भी यहाँ आपको एग्जैक्टली वही बताऊंगा जो बुक में है, प्रैक्टिकली, कॉन्वर्सेशनली और डीपली। स्टेप 1, अपने फिक्स्ड माइंडसेट वॉइस को रिकॉग्नाइज करो। हम सबके अंदर एक इनर क्रिटिक होता है, वो वॉइस जो कहती है तुम ये नहीं कर सकते, ये टू रिस्की है, अगर फेल हो गए तो लोग क्या सोचेंगे। ये वॉइस आपका एनिमी नहीं है, ये आपका ओल्ड प्रोग्रामिंग है। पहला स्टेप है सिर्फ इसको नोटिस करना। जब ये वॉइस आई, इसको नाम दो। ड्वेक एक फन टेक्निक सजेस्ट करती है, अपने फिक्स्ड माइंडसेट पर्सोना को एक नेम दो। कुछ लोग अपनी की इनर क्रिटिक, कुछ लोग द डाउटर। जब वो वॉइस आए कहो वो फिर आ गया। इससे आप उस वॉइस को अपनी पूरी आइडेंटिटी से सेपरेट करते हैं। स्टेप 2, एक्नॉलेज करो कि ये वॉइस ट्रिगर क्यों हुई,
क्या आपको कोई चैलेंज फेस करना पड़ रहा है? क्या कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है? क्या आप किसी से कंपेयर हो रहे हैं? जब आप ट्रिगर अंडरस्टैंड करते हैं तो आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं वाइजली, ब्लाइंडली रिएक्ट नहीं करते। स्टेप 3, अपने फिक्स्ड माइंडसेट वॉइस से बात करो, ग्रोथ माइंडसेट की पर्सपेक्टिव से। जब वॉइस कहती है मैं ये प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, मैं नर्वस हो जाऊंगा, ग्रोथ माइंडसेट रिस्पॉन्ड करता है मैं अभी प्रेजेंटेशंस में स्ट्रांग नहीं हूं, लेकिन ये एक स्किल है जो मैं डेवलप कर सकता हूं। इस बार नर्वस होऊंगा लेकिन हर बार थोड़ा बेटर होऊंगा। ये ऑटोमेटिक रिफ्रेम नहीं होगी, प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन ग्रेजुअली ये न्यू वॉइस डोमिनेंट होने लगती है। स्टेप 4, एक्शन लो। ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ एक थॉट प्रोसेस नहीं है, ये एक एक्शन ओरिएंटेड वे ऑफ लिविंग है। जब आप चैलेंज फेस करो, उसे एक्सेप्ट करो। जब फेलियर आए, उससे सीखो। जब क्रिटिसिज्म मिले, जेन्युइनली सुनो और असेस करो। जब दूसरे सक्सीड करें, उनसे इंस्पायर हो। हर सिचुएशन में कॉन्शियसली चूज करो ग्रोथ पे फोकस करना। ड्वेक ने एक पावरफुल एक्सरसाइज भी सजेस्ट की है जो वो अपने स्टूडेंट्स के साथ करती हैं। उन्होंने स्टूडेंट्स को एक डिफिकल्ट टास्क दिया, स्टूडेंट्स में से कुछ फेल हुए, फिर स्टूडेंट्स को ये लिखने को कहा मैं अभी ये नहीं कर सकता लेकिन मैं ये कर सकता हूँ। ये नॉट येट एक्सरसाइज बहुत इम्पैक्टफुल है। मैं अभी पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंट नहीं हूँ लेकिन मैं हर दिन प्रैक्टिस करके बेटर बन सकता हूँ। ये सिंपल सेंटेंस फिक्स्ड माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में ट्रांसलेट करता है। एक वर्ड अभी सब कुछ चेंज कर देता है। पार्ट 9, द ग्रोथ माइंडसेट इन रियल लाइफ, डीप स्टोरीज। अब कुछ रियल स्टोरीज जो बुक में है और जो जेन्युइनली आपको इंस्पायर करेंगी। ड्वेक ने बहुत सारे रियल पीपल के इंटरव्यूज लिए और उनके एक्सपीरियंसेस शेयर किए। एक स्टोरी है एक वुमन की, नाम नहीं दिया गया प्राइवेसी के लिए, जो लाइफ में हर जगह से टोल्ड थी कि वो नॉट स्मार्ट इनफ है। स्कूल में टीचर्स ने उसे एक्स्ट्रा अटेंशन नहीं दी, जॉब में मैनेजर्स ने अज्यूम किया कि वो ज़्यादा परफॉर्म नहीं करेगी, रिलेशनशिप में पार्टनर ने डिसमिस किया उसकी ओपिनियंस को। ये सब क्यूमुलेटिव फिक्स्ड माइंडसेट प्रोग्रामिंग थी, बाहर से आ रही थी, अंदर तक घुस गई थी। फिर एक दिन उसने ड्वेक की रिसर्च पढ़ना शुरू की। उसने रियलाइज किया कि वो एक फॉल्स स्टोरी में जी रही थी, एक स्टोरी जो दूसरों ने लिखी थी, उसने नहीं। उसने डिसाइड किया खुद की स्टोरी लिखने का। उसने नाइट क्लासेस ज्वाइन किए, वो फेल हुई काफ़ी बार, लेकिन इस बार फेलियर ने उसे वहाँ नहीं रोका क्योंकि उसने फेलियर को डिफरेंटली देखा। आखिर में ईयर्स बाद वो अपने फील्ड में एक्सपर्ट बन गई। ड्वेक कहती हैं दैट्स द पावर ऑफ येट। दूसरी स्टोरी एक एथलीट की है, एक रनर जो सीरियस इंजरी के बाद डॉक्टर्स ने बोला था कि वो कभी प्रोफेशनल लेवल पे वापस नहीं आ सकता। फिक्स्ड माइंडसेट वाला अप्रोच होता एक्सेप्ट करो, मूव ऑन। ग्रोथ माइंडसेट अप्रोच, उसने फिजिकल थेरेपिस्ट के साथ वर्क किया, उसने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीटली री इमेजिन की, उसने न्यूट्रिशन पे फोकस किया जब बॉडी पे फोकस नहीं हो सकता था। वो वापस आया, स्लोअर पेस पे बट वापस आया, और उसने अपनी बेस्ट रेस रन की इंजरी के 2 साल बाद। ये स्टोरीज एक्सेप्शनल नहीं है, ये ऑर्डिनरी लोगों की स्टोरीज हैं जो सिर्फ अपना माइंडसेट शिफ्ट करने की वजह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव कर पाए। पार्ट 10, बियॉन्ड द इंडिविजुअल, ग्रोथ माइंडसेट इन ऑर्गेनाइजेशंस एंड सोसाइटी। अब एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशंस और सोसाइटी के लिए भी ग्रोथ माइंडसेट क्या करता है। ड्वेक इस चैप्टर में एक कंपेलिंग आर्ग्यूमेंट देती है कि ग्रोथ माइंडसेट सिर्फ पर्सनल डेवलपमेंट का टूल नहीं है, ये सोशल चेंज का कैटलिस्ट भी है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो ग्रोथ माइंडसेट पे चलती है वो इनोवेशन करता है, क्योंकि लोग अफ्रेड नहीं होते नई आइडिया सजेस्ट करने से। वो अग्रेसिवली लर्न करता है कंपेटिटर्स से, मार्केट से, कस्टमर्स से। वो फेलियर्स को इंसिडेंट्स की तरह ट्रीट करता है, डेटा पॉइंट्स, ना कि डिजास्टर्स की तरह। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो साइकोलॉजिकल सेफ्टी क्रिएट करता है। लोग ऑनेस्टली बोलते हैं क्या काम कर रहा है और क्या नहीं, विदाउट फियर ऑफ जजमेंट। स्कूल्स में जब ग्रोथ माइंडसेट कल्चर होती है, टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों बेटर परफॉर्म करते हैं। रिसर्च प्रूव करती है कि अंडर परफॉर्मिंग स्कूल्स जो ग्रोथ माइंडसेट इंटरवेंशंस इंप्लीमेंट करती हैं, टिपिकली 2 से 3 साल में ड्रामेटिकली इंप्रूव होती हैं। स्टूडेंट्स जो बिलीव करते हैं कि वो इंप्रूव कर सकते हैं, दे एक्चुअली डू। सोसाइटी लेवल पे ग्रोथ माइंडसेट ये नैरेटिव चेंज करता है कि सक्सेस क्या होती है और वो किसे मिलती है। हम बहुत बार सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ गिफ्टेड लोगों के लिए है, एक लकी फ्यू के लिए। ग्रोथ माइंडसेट कहता है नो, सक्सेस अवेलेबल है उनके लिए जो कंसिस्टेंटली लर्न करते हैं, अडैप्ट करते हैं, परसिस्ट करते हैं। ये डेमोक्रेटाइज करता है एक्सीलेंस को, ये रिमूव करता है वो सीलिंग जो हम अपने ऊपर खुद रख लेते हैं। पार्ट 11, समरी और की टेकअवेज। तो दोस्तों, अब हम आखिर में आए हैं इस इनक्रेडिबल बुक के सफर के। मैं चाहता हूं कि आप कुछ चीजें लेकर जाएं इस एपिसोड से।
सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं बल्कि रियल एक्शनेबल शिफ्ट्स। पहली बात, आज से नोटिस करना शुरू करो अपना इनर डायलॉग। कब आप फिक्स्ड माइंडसेट में जाते हैं, कब चैलेंज से डरते हो, कब फेलियर आपको डिफाइन करने लगती है। अवेयरनेस पहला स्टेप है। दूसरी बात, नॉट येट को अपनी वोकैबुलरी में ऐड करो। मैं ये नहीं कर सकता, गलत। मैं ये अभी नहीं कर सकता, ये ट्रूथ है और ये एम्पावरिंग भी है। तीसरी बात, एफर्ट को रीफ्रेम करो। मेहनत वीकनेस की निशानी नहीं है, मेहनत ग्रोथ का पाथवे है। माइकल जॉर्डन ने मेहनत की, टाइगर वुड्स ने मेहनत की, डार्विन ने मेहनत की, मोजार्ट ने मेहनत की। आप भी करें और रिजल्ट्स देखो। चौथी बात, क्रिटिसिज्म से सीखना शुरू करो। इस बार जब कोई आपको फीडबैक दे, पहले डिफेंसिवली रिएक्ट मत करो, पहले जेन्युइनली सुनो कि क्या इसमें कुछ है जो हेल्पफुल है। शायद है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग क्रिटिसिज्म से फ्यूल एक्सट्रैक्ट करते हैं। पांचवी बात, दूसरों की सक्सेस सेलिब्रेट करो। किसी का अच्छा करना आपको स्मॉल नहीं करता, उनसे सीखो, इंस्पायर्ड हो। देयर सक्सेस इज प्रूफ दैट ग्रेट थिंग्स आर पॉसिबल और आप भी उन्हें अचीव कर सकते हो। डॉक्टर कैरल ड्वेक ने ये बुक लिखी क्योंकि वो चाहती थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी पोटेंशियल तक पहुंच सकें। वो बिलीव करती हैं और अब रिसर्च भी बिलीव करती है कि ह्यूमन पोटेंशियल फिक्स्ड नहीं है। हम बदल सकते हैं, हम ग्रो कर सकते हैं, हम सीख सकते हैं बार बार, हर जगह से, हर एक्सपीरियंस से। आपके अंदर एक ग्रोथ माइंडसेट है, शायद अभी सोया हुआ है, शायद थोड़ा कंफ्यूज्ड है, लेकिन वो है। आज उसको जगाओ। आज एक चैलेंज एक्सेप्ट करो जो आप यूजुअली अवॉइड करते। आज एक स्किल सीखना शुरू करो जो आपको लगता था आप सीख नहीं सकते। आज अपने इनर क्रिटिक से कहो, मैं ये अभी नहीं कर सकता, लेकिन मैं सीख रहा हूं। यही है माइंडसेट का मैसेज और यही है द रीडर्स बुक के हर एपिसोड का पर्पस। आपको एक चीज देना जो आप आज से लाइव करना शुरू कर सकें। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। माइंडसेट बाय डॉक्टर कैरल एस ड्वेक का पूरा सफर आपके साथ शेयर किया द रीडर्स बुक के इस प्लेटफॉर्म पे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये मैसेज जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतना बेटर। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक नहीं किया, क्योंकि हम रेगुलरली ऐसी पावरफुल बुक्स का सार लेकर आते हैं सिर्फ आपके लिए। और कमेंट्स में जरूर बताओ आप खुद को कहां देखते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट में, ग्रोथ माइंडसेट में। कौन सा एरिया है जहां आप ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना चाहते हो। मैं जेन्युइनली पढ़ता हूं आपके कमेंट्स। तब तक कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग। मैं हूं आपका होस्ट द रीडर्स बुक से, और मिलते हैं अगले एपिसोड में।